गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 6 इकाई नंबर 1 इतनी शक्ति हमें देन दाता, इस काव्य का अभ्यास। और अभ्यास के पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें से पहला प्रश्न, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो मन का विश्वास कमज़ोर न होना ऐसा कवि कहते हैं क्योंकि यदि मन का विश्वास कमज़ोर हो गया तो हम नेक रास्ते पर नहीं चल सकेंगे। दूसरा प्रश्न, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों? तो धरती पर हर तरफ जुल्म है, सभी लोग डरे हुए हैं क्योंकि हम मानवता भूलते जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? हम जगत में खुशियाँ अर्पण करना चाहते हैं क्योंकि खुशियाँ अर्पण करने से सब और शांति फैल जाएगी। चौथा प्रश्न, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? तो हम सभी को सुख और खुशियाँ बांटना चाहते हैं क्योंकि सुख और खुशियाँ बांटने से सबका जीवन उपवन जैसा सुंदर बन जाएगा। पांचवा सवाल, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन ऐसा भावार्थ क्या है? तो भावार्थ है कि हम सबकी ओर दया भाव रखें, सबका जीवन उपवन जैसा सुंदर बन जाए। जिस प्रकार उपवन के पुष्प की सुगंध चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार हम भी अच्छे काम करके धरती को सुंदर बनाएं। अब हम अभ्यास के प्रश्न 2, 3 और 4 की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आते और वो कुछ खास भी नहीं है। अब अभ्यास का चौथा प्रश्न, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसके उदाहरण भी दी गए। काज है तो का शब्द होगा धक्का, च तो चक्का, च का शब्द होगा बच्चा, तो त से बनेगा कुत्ता, न से बनेगा अन, द तो पद्धति, द्व तो द्वंद्व, स्व तो स्व से बनेगा स्वान, અને हय तो असह्य। अब हम बात करेंगे स्वाध्याय की ओर। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, हम कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? तो हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि नेक रास्ते पर चलने से हमें पुण्य मिलेगा और हमारा भला होगा। दूसरा प्रश्न, आने वाला कल कैसा होगा? तो यदि हम सब नेक रास्ते पर चलेंगे तो हमारा आने वाला कल सुख और शांति से भरा हुआ होगा। हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से अज्ञात रहित जिंदगी की कामना करते हैं। चौथा प्रश्न, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी के प्रति बैर और बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा सवाल, हम किसके बारे में सोचना चाहिए? तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमने क्या अर्पण किया है और हमें आने वाले कल के बारे में भी सोचना चाहिए। छठवां सवाल, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो हमारा मन दूसरों के प्रति करुणा रखने से पावन बनेगा। सातवां सवाल, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि करुणा के जल से हमारा मन पवित्र बन जाता है। आठवां सवाल, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की बनाई हुई पृथ्वी या की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार समान तुर्क वाले शब्द लिखिए। यहीं पे उदाहरण दिया है लड़ाई, तो लड़ाई पे से ज़्यादा शब्द बनेंगे, उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। इस तरह हमें दी गए शब्दों में से 2-3 शब्द बना के लिख देना है। तो यहीं पे आएगा लताएँ, तो लताएँ से बनेगा कलाएँ, मालाएँ, सभाएँ। दूसरा शब्द है सुंदरता,
तो सुंदरता में से मानवता, मित्रता, वीरता, शत्रुता और देवता। ग्वालिन, तो ग्वालिन से नागिन, मालकिन, धोबिन। चौथा शब्द लिखावट, तो लिखावट में से बनावट, रुकावट, जमावट और थकावट। पांचवा सवाल सुनकर, तो सुनकर में से लिखकर, बोलकर और कहकर। छठा शब्द चिड़िया, तो चिड़िया में से डिबिया, कलियाँ, सखियाँ और नदियाँ। अब आता है तीसरा प्रश्न। नीचे दी गई चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको चित्र देखना है और उस तरह देखकर इस चित्र को बारे में आपको 2-3 वाक्य बनाना है। जैसे कि यह चित्र एक नदी तट का है, नदी में 2 नावें दिखाई दे रही है, नदी के पानी में एक लड़का तैर रहा। इस तरह आपको 2-3 वाक्य अपने बारे में यानी कि चित्र के बारे में आपको लिखना है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद लिखिए। तो मैं आपको तुरंत मातृभाषा में ही अनुवाद करके बताऊंगी। तो पहले आएगा, एक चकली वृक्ष पर रहती है, तेनो माळो वृक्ष पर हतो। माळामां तेना 3 बच्चा हता, ते पोताना बच्चा साथे रहती हती। एक दिवस एक शिकारी त्यां आव्यो, ते चकलीने मारवा मागतो हतो। चकलीए बच्चाओने माळामां माथुं नीचुं राखीने बेसवानुं कह्युं। ते पोते त्यांथी उड़ी गयो अने पानमां संताईने बेसी गई। शिकारी चकलीने त्यां न जोईने त्यांथी चाल्यो गयो। अब आएगा प्रश्न 5, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो मैंने आपको काव्य का भावार्थ पहले वीडियो में बता दिया है। तो इस तरह आपको खुद ही इस पंक्ति का भावार्थ आपको लिखना है और इस तरह हमारा पहला इकाई का स्वाध्याय पूर्ण होता है।